हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और एट प्रेजेंट जो है ये हमारा चैप्टर 10 चल रहा है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का। एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत पास आ चुके हैं, टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है रिवीजन पार्ट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। That is, what are the websites and what are the uses of websites, what are the components of websites. We will discuss all these things in this video. A website is a collection of web pages which are digital files generally written using hypertext markup language. वेबसाइट्स जो हैं वो वेब पेजेस की कलेक्शंस होती हैं और हम इन्हें डिजिटल फाइल्स भी बोल सकते हैं। वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डेट इज़ HTML लैंग्वेज, जो कि एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है जिसके बारे में आप सब ने सुना होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी 9th-10th क्लास में HTML लैंग्वेज पढ़ी भी होगी। फॉर अ वेबसाइट टू बी अवेलेबल टू एवरीवन in the world at all times, it must be stored or hosted on a computer that is connected to the internet around the clock. जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो हर किसी को हर टाइम पे अवेलेबल रहें ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो ऐसे कंप्यूटर्स पे होस्टेड हों जो कि सारा टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, और ऐसे कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं वेब सर्वर्स। सच अ कंप्यूटर इज़ नोन एज वेब सर्वर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ द वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट आर लिंक्ड टुगेदर through hyperlinks or hypertext and share a common interface and design. जो वेब पेजेस होते हैं, अभी हमने पढ़ा वेबसाइट जो है वो किसकी कलेक्शन होती है, वेब पेजेस की। तो जो वेब पेजेस होते हैं एक वेबसाइट के अंदर वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, या तो वो हाइपर टेक्स्ट के थ्रू लिंक होते हैं और या फिर हाइपर लिंक्स के थ्रू लिंक होते हैं। ये दोनों हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, हाइपर लिंक्स क्या होते हैं। जो हमारे वेब पेजेस हैं वो इन्हीं के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और वो सब के सब जो हैं वो एक कॉमन इंटरफेस और डिज़ाइन जो है वो शेयर करते हैं। ऑब्वियसली जो हमारी वेबसाइट का इंटरफेस है, जो हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन है, उस वेबसाइट के सारे पेजेस जो हैं वो उसी को फॉलो करेंगे। द साइट माइट ऑल्सो कंटेन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सच एज इमेजेस, वीडियोज़ और अदर डिजिटल एसेट्स। साइट्स में वेब पेजेस से एक्स्ट्रा भी जो है इमेजेस, वीडियोस और डिजिटल एसेट्स जो हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट से रिलेटेड एक आपको शॉर्ट डेफिनेशन गिवन है। अ वेबसाइट और अ साइट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस hosted on a web server and are linked together and share a common interface and design. जो वेबसाइट है वो वेब रिलेटेड वेब पेजेस का ग्रुप है जो कि वेब सर्वर पे होस्टेड होते हैं और वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और कॉमन इंटरफेस और डिज़ाइन को शेयर करते हैं। विद इंटरनेट इन्वेडिंग इन एवरी स्फीयर वी सी वेबसाइट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉजेज एंड पर्पसेस। इंटरनेट जो है वो आज के टाइम में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि आजकल हमारे पास हर पर्पस के लिए जो है अलग से वेबसाइट्स होती हैं। सो वी कैन ऑल्सो से डैट अ वेबसाइट कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज अ डिजिटल एनवायरनमेंट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन एंड सॉल्यूशंस एंड प्रमोटिंग इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स to support the goal of the organization it was created for. जो हमारी वेबसाइट्स हैं हम उन्हें एक तरीके से डिजिटल एनवायरनमेंट समझ सकते हैं जो कि कैपेबल होते हैं इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए, सॉल्यूशंस को डिलीवर करने के लिए, लोगों के बीच में इंटरेक्शन प्रमोट करने के लिए, और जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है जिसके लिए हमने उस वेबसाइट को क्रिएट किया है, उस गोल को अचीव करने में ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। एज यू नो that a website is a collection of related web pages hosted on a web server. There are some components essential for making a website. हमें ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस की कलेक्शन है और वो वेब सर्वर पे होस्ट होते हैं।
उसके अलावा भी जो है हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिनके बिना हमारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट नहीं हो सकती। फर्स्ट वन इज़ वेब होस्ट। ऑब्वियसली जिस पे हमें होस्ट करना है सबसे पहले हमें उस कंप्यूटर की ज़रूरत है। होस्टिंग इज़ वेयर अ वेबसाइट इज़ फिजिकली लोकेटेड। जहाँ हमारी वेबसाइट जो है लोकेटेड होती है उसे हम वेब होस्ट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ वेबसाइट ओनली व्हेन होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर। जो वेब पेजेस का ग्रुप है वो वेबसाइट बनने के लिए तभी क्वालिफाई करता है जब उसे एक वेब सर्वर पे होस्ट किया जाता है। ऑन अ वेब सर्वर समवेयर आर अ सेट ऑफ फाइल्स that are transmitted to user computer when they specify the address of the website। वेब सर्वर पे जो हमारे फाइल्स का सेट है ट्रांसमिटेड टू यूज़र कंप्यूटर, यानी कि जो हमारे यूज़र कंप्यूटर या फिर आप कह सकते हो कि जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, जब वो रिक्वेस्ट भेजते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, जब वो उस वेबसाइट का एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं, तो जो वेब सर्वर है वो यूज़र कंप्यूटर्स तक उन फाइल्स को ट्रांसमिट करता है जो उस वेबसाइट की फाइल्स होती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है वेबसाइट का वो है एड्रेसेस। दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट ऑल्सो कॉल्ड URL ऑफ द साइट। URL के बारे में हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में URL को कवर किया था कि URL क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, URL कितने टाइप का होता है, उसका क्या यूज़ होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो एड्रेस जो है वो क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो URL है वो हमारा एड्रेस होता है। और ऑब्वियसली जब तक URL जब तक एड्रेस नहीं होगा तब तक आपकी वेबसाइट इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर उसका कोई एड्रेस ही नहीं है तो कोई भी यूज़र, कोई भी क्लाइंट जो है वो उस वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, और अगर कोई क्लाइंट उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा तो उस वेबसाइट का कोई यूज़ नहीं है। When someone asks to see a website, he or she need to put this address into the web browser and then asked site is delivered by the web server। जब भी किसी भी क्लाइंट या यूज़र को कोई वेबसाइट सर्च करनी होती है, वेबसाइट विजिट करनी होती है, तो वो उस वेबसाइट का एड्रेस जो है अपने ब्राउज़र में टाइप करता है और फिर वो साइट जो है वेब सर्वर से उस क्लाइंट तक डिलीवर होती है। तो विदाउट एड्रेस जो है क्लाइंट्स तक वेबसाइट्स को डिलीवर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज़ होम पेज। एवरी वेबसाइट हैज़ अ होम पेज। हर वेबसाइट का अपना एक होम पेज होता है। जब भी हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो फर्स्ट जो पेज ओपन होके आता है हमारे सामने उसे हम कहते हैं होम पेज। वो साइट का जो है, उस वेबसाइट का जो है होम पेज होता है। इट इज़ द फर्स्ट वेब पेज दैट अपीयर व्हेन व्यूअर्स गो टू अ वेबसाइट। जब जो व्यूअर्स हैं वो वेबसाइट पे जाते हैं तो फर्स्ट पेज जो उनके सामने ओपन होता है वो होता है होम पेज। होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट सेट्स द लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज है वो उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, वो उस वेबसाइट की लुक, उसका फील जो है वो डिसाइड करता है, एंड डायरेक्ट व्यूवर्स टू द रेस्ट ऑफ द पेजेस इन द वेबसाइट। और होम पेज के थ्रू ही जो है व्यूवर्स बाकी पेजेस तक पहुंच पाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द डिज़ाइन। It is the overall look and feel of the website as a result of proper use and interaction and integrating element like navigation menu, graphics, layout etc. डिज़ाइन जो है वो पूरी वेबसाइट का कैसा लुक है, क्या उस वेबसाइट की फील है, उसे हम डिज़ाइन कहते हैं। और एक प्रॉपर डिज़ाइन ही जो है वो वेबसाइट को सक्सेसफुल बनाता है। और डिज़ाइन में क्या क्या इंक्लूडेड है होता है हमारा, कि जो हमारे नेविगेशन मेन्यूज़ हैं, ग्राफिक्स हैं, लेआउट हैं, उन सब की प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन की जाए, प्रॉपर तरीके से उन सबको यूज़ किया जाए, वो बेस्ट डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ कंटेंट। All the web pages contained in the website together make up the content of the website. Obviously वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस की कलेक्शन होती है, तो जितने भी वेब पेजेस हैं वो सब मिलकर जो है वेबसाइट का कंटेंट डिसाइड करते हैं। तो ये थे हमारी वेबसाइट के कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेविगेशन स्ट्रक्चर की। नेविगेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। इनफैक्ट नेविगेशन स्ट्रक्चर भी जो है वो आपके कंपोनेंट का ही पार्ट है। नेविगेशन स्ट्रक्चर भी हमारी वेबसाइट का एक कंपोनेंट होता है।
द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट इज़ द ऑर्डर ऑफ द वेब पेजेस। जो वेब पेजेस हैं वो हमारी वेबसाइट पे किस पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है विजिट होते हैं, ये नेविगेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। द कलेक्शन ऑफ व्हाट लिंक्स टू, कौन सा पेज किस दूसरे पेज से लिंक है, ये भी नेविगेशन स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है। यूजुअली इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय एटलीस्ट वन नेविगेशन मेन्यू। जनरली जो नेविगेशन स्ट्रक्चर होता है वो एक नेविगेशन मेन्यू में ही जो है हेल्ड किया जाता है। यहाँ पर ये आपको एक नोट गिवन है। वी हैव गिवन अबव द कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट नोट अ वेब पेज। यहाँ जो ऊपर आपने कंपोनेंट्स पढ़े, एड्रेस, होम पेज, डिज़ाइन, कंटेंट, वेब होस्ट, ये सब जो है ये वेबसाइट के कंपोनेंट हैं, ना कि वेब पेज के। Often people mistakenly consider components of a web page as components of a website, but there is a difference which will be clear to you when we cover later the component of a web page। अभी हमने वेबसाइट के बारे में पढ़ा और ये सारे जो कंपोनेंट्स थे ये हमारी वेबसाइट के कंपोनेंट थे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है वेब पेजेस, और जब हम वेब पेजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम वेब पेजेस के कंपोनेंट्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेबसाइट के बाद ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है वेब पेजेस। A web page is a digital document that is linked to the World Wide Web and viewable by anyone connected to the internet having a web browser। वेब पेजेस जो हैं वो क्या होते हैं? डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। जैसे हमारे पास नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी तरीके से जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आपके वेब पेजेस होते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट की वो कि अगर वो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड है और आप वेब ब्राउज़र्स के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हो तो ही वो आपका वेब पेज बनता है। नॉर्मली जो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं, बट वो हमारे वेब पेजेस नहीं होते हैं। बट जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वर्ल्ड वाइड वेब से लिंक्ड होते हैं और कोई भी वेब ब्राउज़र जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो उन्हें व्यू कर सकता है, उन्हें हम कहते हैं वेब पेजेस। It contain any type of information such as text, color, graphics, animation, video and sound etc। वेब पेजेस में जो है हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, कलर्स हो, ग्राफिक्स हो, एनिमेशन, वीडियो और साउंड etc। अब हम देखते हैं कि वेब पेजेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ से जो है हमें डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि जो वेबसाइट थी उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या था और जो वेब पेजेस हैं उनके कंपोनेंट्स में क्या क्या है। As you already know that a web page is a digital document containing information in digital form, still we are asking this question, what does it contain और what are its component। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो वेब पेजेस होते हैं वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनके अंदर जो है इंफॉर्मेशन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियोस की फॉर्म में स्टोर होती है। बट स्टिल हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि हम एक्सप्लिसिटली ये स्टडी कर सकें कि वेब पेजेस के जो हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। वेल दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन मोर देन वन वे। यहाँ ये मोर देन वन वे होगा बिकॉज वेब पेजेस के कंपोनेंट्स जो हैं वो दो तरीके से स्टडी किए जाते हैं, कंटेंट वाइज और स्ट्रक्चर वाइज। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंटेंट वाइज जो हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक वेब पेज के। कंटेंट वाइज द कंपोनेंट ऑफ अ वेब पेज आर हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स। अगर हम कंटेंट वाइज देखें तो मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे वेब पेज के। फर्स्ट वन इज़ हाइपरटेक्स्ट एंड सेकेंड वन इज़ हाइपरलिंक। Hypertext refers to a digital text which is more than just text, as it can include information in various media formats। Hypertext जो है वो डिजिटल टेक्स्ट होता है और वो सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता है, क्योंकि उस टेक्स्ट के अंदर जो है बहुत सारे मीडिया फॉर्मेट्स की इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है, जैसे कि इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक्स एक्सेट्रा। Next one is hyperlink. Hyperlink refers to a link from a hypertext file to another such file। जो हमारी hypertext फाइल होती है, यानी कि जो हमारे वेब पेजेस होते हैं वो ऑब्वियसली HTML लैंग्वेज में होते हैं, इसीलिए हम उन्हें hypertext फाइल्स भी बोल देते हैं।
तो जब हमारी एक हाइपरटेक्स्ट फाइल जो है वो किसी दूसरी फाइल से लिंक होती है किसी लिंक के थ्रू, कि एक जो हाइपरटेक्स्ट फाइल है उसमें एक लिंक गिवन है और उस लिंक पे क्लिक किया तो आप दूसरी फाइल पर जो है पहुंच गए, तो उस तरीके के जो लिंक्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइपरलिंक्स। अ हाइपरलिंक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफिक्स और टेक्स्ट अपॉन क्लिकिंग where the linked documents open up। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप दूसरी फाइल पे पहुंच जाओगे, और वो लिंक जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो टेक्स्ट में भी हो सकता है, वो कोई फोटो भी हो सकती है, वो कोई वीडियो भी हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में वो लिंक आपको गिवन हो सकता है। और जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। फॉलोइंग फिगर शोज यू हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स इन अ वेब पेज। तो देखते हैं यहाँ पर इस इमेज में, यहाँ पर देखिए ये जो आपके गिवन है ये आपके हाइपरलिंक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप कर्सर लेकर जाओगे तो आप देख रहे हो कि ये क्लिकेबल उसमें कन्वर्ट हो रहा है, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसे अगर आपको क्लाइमेट के बारे में सर्च करना है तो आप क्लाइमेट पे क्लिक करोगे, क्यूजिन्स के बारे में सर्च करना है तो आप क्यूजिन्स पे क्लिक करोगे, लैंग्वेजेस, नेशनल सिंबल्स, पीपल, जिस भी रिलेटेड टॉपिक के बारे में आपको स्टडी करना है आप उसी लिंक पे क्लिक करोगे और आपका रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यही होते हैं हाइपरलिंक। A hyperlink, notice that the cursor changes to a hand shape on a hyperlink. Upon clicking here, the linked web page will open soon. तो जब भी आप हाइपरलिंक के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाते हो तो वो हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और उस पर क्लिक करने पे आपका रिलेटेड जो वेब पेज है वो ओपन हो जाता है। Hypertext comprise of text, graphics, picture, audio, video and hyperlinks. Hyperlinks भी जो हैं वो हमारे hypertext का पार्ट होते हैं। The web page shown here has all of these। तो यहाँ पे ये जो वेब पेज है इसमें ये देखिए ये आपके पास इमेजेस भी गिवन है, यहाँ पे ये आपका सारा टेक्स्ट भी गिवन है। तो ये सब क्या है, ये हाइपरटेक्स्ट है। अब ये तो था कंपोनेंट वाइज, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज। स्ट्रक्चर वाइज द कंपोनेंट ऑफ अ वेब पेज आर। तो कंटेंट वाइज तो दो थे, हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरलिंक। स्ट्रक्चर वाइज कितने कंपोनेंट होते हैं? स्ट्रक्चर वाइज हमारे पास होता है पेज टाइटल, हेडर होता है हमारे पास, उसके बाद वेब पेज की जो मेन बॉडी है, जो मेन कंटेंट है वो आता है, उसमें जो नेविगेशनल लिंक्स हैं वो, एंड फुटर पार्ट। तो हेडर और फुटर होता है, पेज टाइटल होता है, उसके अलावा जो वेब पेज की बॉडी होती है जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, और उसमें जो नेविगेशनल लिंक्स हैं, ये सारे हमारे वेब पेज के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द पेज टाइटल। यहाँ पे ये सारे फिगर 10.5 में एक्सप्लेन्ड हैं, तो यहाँ पे मैं ये ओपन कर लेती हूँ साथ साथ। पूरा फिगर अभी ओपन नहीं हो पाएगा, जैसे जैसे स्क्रॉल अप करते जाएंगे आता जाएगा। तो सबसे पहले पेज टाइटल देखते हैं। दिस इज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट विच इज डिस्प्लेड ऑन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउजर डिस्प्लेइंग द वेब पेज। तो पेज टाइटल क्या होता है कि जो आपका वेब पेज है वो जिस ब्राउज़र में ओपन हो रहा है उस ब्राउज़र का जो टाइटल बार होगा वहाँ पे एक सिंगल लाइन टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, और वो जो सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है वो होता है आपका पेज टाइटल। वो हमारे पेज का टाइटल होता है जो हमारे पेज के बारे में बताता है। यहाँ फिगर 10.5 में ये देखिए इन्होंने दिखा रखा है कि ये जो है ये आपका पेज टाइटल है। नेक्स्ट वन इज हेडर। This is generally one or two line text, sometimes a graphics or image, defining the purpose of the web page. It is displayed at the top of web page below the address bar of the browser. जो आपके ब्राउज़र का एड्रेस बार है उसी के जस्ट नीचे 1 और 2 लाइन में जो है हमारे वेब पेज का पर्पस गिवन होता है, उसमें हमारी ग्राफिक्स या इमेज भी इंक्लूडेड हो सकती हैं, उसे हम कहते हैं हेडर। तो ये यहाँ पे आपको ये आप ये जो ब्राउन कलर की लाइन देख पा रहे हैं ये जो है आपका ये क्या है, हेडर है। नेक्स्ट वन इज बॉडी ऑफ द वेब पेज। दिस इज द सेक्शन बिलो द हेडर ऑफ द वेब पेज एंड इट कंटेन द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वेब पेज। तो वेब पेज का जो एक्चुअल कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी वेब पेज की बॉडी में होती है।
टाइटल, हेडर और फुटर को छोड़ के बीच में जितना भी हमारा पार्ट होता है वो सारा का सारा क्या होता है, बॉडी होती है वेब पेज की। ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा जो एरिया है ये वेब पेज की बॉडी है। नेक्स्ट वन इज नेविगेशनल लिंक। दीज आर द हाइपर लिंक्स placed on a web page using which you can move the linked web page document। जो हमारे वेब पेज में हाइपर लिंक्स गिवन होते हैं जिन पे क्लिक करके हम रिलेटेड वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेविगेशनल लिंक्स। तो यहाँ आप देख सकते हो ये दो आपको दिए हुए हैं, अदर डिटेल्स आपके पास एक लिंक गिवन है और यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला लिंक आप देख सकते हो। जब इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये होते हैं हमारे नेविगेशनल लिंक। Next one is the footer part. This is the bottom section of the web page. This is the section where usually the copyright notice, website contact information etc. फुटर पार्ट जो है वो हमारे वेब पेज का सबसे बॉटम सेक्शन होता है और उसमें जनरली हम हमारा जो कॉपीराइट का नोटिस है, जो हमारे वेबसाइट की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, वो हम हमारे फुटर पार्ट पे स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वेब पेज के सबसे एंड में जो एक लाइन गिवन है ये आपकी है फुटर पार्ट। तो आई होप कि वेब पेजेस और वेबसाइट के कंपोनेंट्स जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे और उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लग रही है, कंटेंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अगर सिलेबस का कोई और ऐसा पार्ट है जिसमें आपको डाउट है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वेब पेजेस कि वेब पेजेस जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो वेब पेजेस हमारे पास मेनली 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस और डायनामिक वेब पेजेस। और जैसा कि नाम से क्लियर है, स्टैटिक का मतलब कि एक बार जो वेब पेज क्रिएट हो गया उसकी इन्फॉर्मेशन जो है फ्रिक्वेंटली बार बार चेंज नहीं होगी, और डायनामिक वेब पेज की उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। पढ़ते हैं दोनों के बारे में। A web page may be a static web page or a dynamic web page depending upon what type of content it store। एक वेब पेज के अंदर किस तरह का कंटेंट स्टोर किया गया है उसके बेसिस पे वेब पेज को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज। A web page may contain some content which remains just the same throughout or some content that change with time or place or type of visitors etc। जो वेब पेजेस होते हैं उनके अंदर की इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमेशा सेम रहती है, बट कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो प्लेस और विजिटर के टाइप और टाइम के अकॉर्डिंग जो है चेंज होती रहती है। Based on this property, the content of a web page can be of these types: static web page and dynamic web page। सबसे पहले देखते हैं static web page। A static web page is one which contain only the static content, that is fixed content। Static web page वो web pages होते हैं जिनमें हमारा फिक्स्ड कंटेंट स्टोर होता है, यानी कि उनका कंटेंट जो है वो टाइम, प्लेस और टाइप ऑफ विजिटर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। The static content is one which once written and published through a web page remains the same every time a user's view। तो स्टैटिक वेब पेज वो पेजेस होते हैं कि एक बार आपने उन्हें क्रिएट करके पब्लिश कर दिया तो उसके बाद जो है वो हमेशा सेम रहेंगे, यूज़र उन्हें कितनी भी बार व्यू क्यों ना करे। द स्टैटिक कंटेंट दैट इज अ स्टैटिक वेब पेज आर रिटन विया HTML कोड। जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं वो HTML कोड्स के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस की हमारी एडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या होती हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू डिलीवर कंटेंट, क्योंकि उनमें इंफॉर्मेशन जो है वो एक बार जो स्टोर हो गई वही रहती है, वो बार बार चेंज नहीं होती। इसीलिए स्टैटिक वेब पेजेस के जो कंटेंट है वो फास्टेस्ट होता है रिसीव करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, और मोस्ट एफिशिएंट भी होता है। It takes minimum of resources, that is it does not require any code to execute or any database to be accessed। स्टैटिक वेब पेजेस को मिनिमम रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है,
क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कोड नहीं होता है कि जब आप वेब पेज को ओपन कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो कोड हमें एग्जीक्यूट करना हो या फिर किसी डाटाबेस को एक्सेस करना हो। Since it uses minimum of resources, the most secure way to deliver the content। और क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ नहीं होते हैं तो इसीलिए स्टैटिक वेब पेजेस जो हैं वो काफ़ी सिक्योर होते हैं डाटा को डिलीवर करने के लिए। इट इज़ कंपेटेबल विद एवरी टाइप ऑफ वेब सर्वर टेक्नोलॉजी। जो स्टैटिक वेब पेजेस हैं वो हर तरह के वेब सर्वर टेक्नोलॉजी के लिए कैपेबल होते हैं। अब जहाँ पर एडवांटेज होंगी वहाँ पर डिसएडवांटेज जो हैं वो ज़रूर होती हैं, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ एक साथ नहीं होती, प्रोज और कॉन्स हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं। इट मस्ट बी रीपब्लिश्ड व्हेन इट चेंजेस और द व्यूवर्स विल नॉट सी द अपडेट। अगर हम स्टैटिक वेब पेजेस में किसी भी तरह का कोई चेंज करते हैं तो उसके बाद हमें उन्हें दोबारा से पब्लिश करवाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम उस वेब पेज को दोबारा से पब्लिश नहीं करवाएंगे तब तक व्यूवर्स जो हैं वो अपडेट्स नहीं देख पाएंगे, यानी कि जो चेंजेस हमने किए हैं वो व्यूवर्स को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इट कैन नॉट डिस्प्ले डिफरेंटली टू डिफरेंट व्यूवर्स डिपेंडिंग ऑन देयर लॉगिन स्टेटस और अदर फैक्टर्स। जो स्टैटिक वेब पेजेस हैं वो व्यूअर्स के अकॉर्डिंग उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्प्ले करवा पाते कि लॉगिन स्टेटस के टाइम पे वो लॉगिन के टाइम पे वो व्यूअर्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाएं। ऐसा कोई जो है प्रोविज़न नहीं होता है स्टैटिक वेब पेजेस में। A static web page is a web page which has a fixed content and thus it gets delivered to users browser exactly as created। तो स्टैटिक वेब पेज जो है उनके वेब पेजेस का कंटेंट फिक्स्ड होता है और वो यूज़र के ब्राउज़र तक एज इट इज़ डिलीवर किए जाते हैं जैसा कि उन्हें क्रिएट किया गया था। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डायनामिक वेब पेज। अ डायनामिक वेब पेज इज़ द वन विच कंटेन द डायनामिक कंटेंट। जिन वेब पेजेस का कंटेंट जो है डायनामिक होता है, यानी कि जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, वो होते हैं डायनामिक वेब पेजेस। डायनामिक कंटेंट डज नॉट रिमेन द सेम एवरी टाइम इट इज़ लोडेड ऑन द वेब पेजेस। जो डायनामिक कंटेंट होता है और क्योंकि वो हमेशा टाइम के साथ चेंज होता रहता है, तो जितनी भी बार हम अपने वेब पेज को लोड करते हैं, जितनी भी बार हम एक वेब पेज को ओपन करते हैं, तो हर बार जो है उसका कंटेंट सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जितनी बार हम उसे लोड करेंगे उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हर बार डिस्प्ले होगी। तो कुछ ना कुछ अपडेट्स जो हुए होंगे वो हमेशा आपको डिस्प्ले होंगे, वो कंटेंट प्रीवियस कंटेंट जैसा नहीं होगा। Dynamic content is generated for the user at the time request the page through some scripts। Dynamic content जो है वो यूज़र्स के लिए तभी जनरेट किया जाता है जब यूज़र जो है वो उस पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक कंटेंट इंक्लूड द वेदर इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिटी और लोकेशन स्पेसिफिक टाइम और यूज़र स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल मेंबर ओनली इंफॉर्मेशन। जो हमारी वेदर इंफॉर्मेशन होती है ऑब्वियसली वो डायनेमिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारा वेदर जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। आपका लोकेशन के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो हमेशा अपडेट होता रहता है। अगर हमें यूज़र्स के पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है या यूज़र स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है जो कि किसी पर्टिकुलर यूज़र से ही रिलेटेड होती है, तो वो सब जो है हम डायनेमिक वेब पेजेस के थ्रू कर सकते हैं। विद डायनेमिक कंटेंट द डॉक्यूमेंट वेब पेज यू व्यू एग्जिस्ट ओनली फॉर यू एट दैट मोमेंट। जो डायनेमिक कंटेंट है वो पर्टिकुलर व्यूअर्स के लिए होता है, तो जिस टाइम पे आप उसे देख रहे हो उस टाइम पे वो कंटेंट सिर्फ आपके लिए ही जनरेटेड होता है। इफ़ व्यूड बाय समवन एल्स एट द सेम टाइम और बाय यू एट अ स्लाइटली डिफरेंट टाइम यू कुड गेट समथिंग डिफरेंस। अगर आप उसे थोड़ी देर बाद उस पेज को व्यू करते हैं या सेम टाइम पे कोई और यूज़र उस पेज को व्यू कर रहा है तो उसे कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि पेज जो है वो हर बार फ्रेशली रिलोड होता है और उसका कंटेंट जो है वो अपडेट होता रहता है। In a dynamic web page, the content on the server is the same, but instead of just being HTML, it also contains dynamic code।
जो हमारे डायनामिक वेब पेज होते हैं, सर्वर पे उनका कंटेंट जो है वो हमेशा सेम रहता है, बट उनमें जो कोडिंग होती है वो सिर्फ HTML की नहीं होती है, उनमें कुछ डायनामिक कोड भी इंक्लूडेड होता है जो स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके लिखा जाता है, जैसे कि PHP, जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस को यूज़ करके डायनामिक कोड जो है वो लिखा जाता है। दिस डायनामिक कोड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग different data depending on information such as the time of the day, user who logged in, the date, the search time it has been given to look for। जो डायनामिक कोड होता है ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यूज़र्स को जो है डिफरेंट डाटा डिस्प्ले करवाता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कि वो किस टाइम पे ओपन किया जा रहा है वेब पेज, कौन सा यूज़र जो है लॉगिन कर रहा है, क्या डेट है, सर्च टर्म्स क्या हैं, उन सब के बेसिस पे जो है इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है कि यूज़र को क्या प्रोवाइड की जाएगी। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। नेविगेट टू www.flipkart.com इन योर वेब ब्राउज़र एंड सर्च फॉर 5 डिफरेंट प्रोडक्ट। Flipkart hasn't sent you 5 different pages. It has sent you the same page 5 times, but with different dynamic information filled in each time। तो जब आप फ्लिपकार्ट या किसी भी आपकी ऑनलाइन साइट पर प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो हर बार जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अलग अलग वेब पेजेस आते हैं, वो वेब पेज आपका सेम ही होता है, बट जो आपने टाइप किया है कि आपको क्या सर्च करना है उसके बेसिस पे आपका वेब पेज आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाता है। This different information is kept in a database which pulls up the relevant information when requested and gives it to the web server to insert into a dynamic web page। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटाबेस में स्टोर रहती है, और जब यूज़र जो है किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वेब सर्वर को प्रोवाइड की जाती है डायनामिक पेजेस में इंसर्ट करने के लिए। Dynamic content is good for pages whose content changes too quickly to easily republish it. For example, pages showing weather or latest news etc. डायनामिक कंटेंट उन पेजेस के लिए बहुत अच्छा रहता है जिनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्विकली चेंज होती रहती है, जैसे कि आपके वेदर है, न्यूज़ है, ये क्विकली चेंज होती हैं, तो बार बार उन्हें रिपब्लिश करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए उनमें डायनामिक कंटेंट यूज़ करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। पेजेस दैट डिस्प्ले व्यूअर स्पेसिफिक कंटेंट, फॉर एग्जांपल यूज़र प्रोफाइल, होम पेज ऑफ एन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सर्च आइटम ऑन एन ई शॉपिंग साइट। तो जब यूज़र स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी होती है, चाहे वो किसी यूज़र का होम पेज डिस्प्ले करवाना हो, उसकी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन डिटेल्स डिस्प्ले करवानी हो, या जो हमारे ई शॉपिंग आइटम्स होते हैं हमें उनकी डिटेल्स सर्च करनी हो, तो जब भी हमें व्यूअर स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए तो उस केस में डायनामिक कंटेंट ही बेस्ट ऑप्शन होता है। पेजेस दैट डिस्प्ले कंटेंट कंडीशनली, दैट इज़ मेंबर ओनली पेजेस। जो वेब पेजेस सिर्फ पर्टिकुलर मेंबर्स के लिए अवेलेबल होते हैं उनमें भी डायनामिक कंटेंट ही यूज़ किया जाता है। फॉलोइंग फिगर 10.6 शोज़ यू अ वेब पेज विद डायनामिक कंटेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक वेब पेज आपको शो किया गया है। जब फर्स्ट टाइम ये वेब पेज ओपन हुआ तो यहाँ पर देखिए आपकी टाइमिंग क्या थी, सिटी नेम और ये जो टेम्परेचर है ये आप यहाँ पर देखिए। इसी वेब पेज को जब कंट्री के दूसरे पार्ट में ओपन किया गया तो वहाँ के अकॉर्डिंग सिटी और टाइम जो है, सिटी टाइम टेम्परेचर जो है वो डिस्प्ले किया गया। तो इस तरीके के जो वेब पेजेस होते हैं वो डायनामिक वेब पेजेस होते हैं। अब एडवांटेजेस तो हमने पढ़ ली, अब ऑब्वियसली एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी होंगी ही। However, dynamic content has the following disadvantages. First one is consume more resources as compared to static pages। जो हमारे static pages होते हैं उनके comparison में ज़्यादा resources यूज़ होते हैं dynamic content के अंदर। स्लोअर लोडिंग देन स्टैटिक पेज, क्योंकि ऑब्वियसली हर बार पेज जब रीलोड हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है, इसलिए उनका लोडिंग टाइम भी जो है वो ज़्यादा होता है।
रिक्वायर मोर सिक्योरिटी फीचर्स देन स्टैटिक पेजेस, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन बार बार अपडेट होती है तो इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक पेजेस। लेट अस समराइज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंटेंट टाइप। अब यहाँ पे ये जो आपके दो वेब पेज के टाइप्स हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज, यहाँ आपको उनके बीच में डिफरेंस जो है वो क्लियर किया गया है। फर्स्ट वन इज द कंटेंट ऑन द सर्वर इज सर्व्ड अप टू एनी विजिटर द सेम एवरी टाइम। जो स्टैटिक पेजेस हैं वो हमेशा जो है सेम रहते हैं हर विजिटर के लिए, चाहे कितनी भी बार उन्हें यूज़ किया जाए। द कंटेंट ऑन द सर्वर इज द सेम बट डिस्प्ले डिफरेंट डाटा डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन सच एज टाइम ऑफ डे, द यूज़र हु इज़ लॉग्ड इन, द डेट, द सर्च टाइम इट हैज़ बीन गिवन टू लुक फॉर। जो डायनेमिक पेजेस होते हैं उनका कंटेंट सर्वर पे तो सेम रहता है बट यूज़र को जो है हमेशा डिफरेंट शो होता है अकॉर्डिंग टू द डेट, टाइम एंड द यूज़र हु इज़ लॉगिंग ऑन द सिस्टम। जो स्टैटिक वेब पेज होते हैं उनके अंदर सिंपल HTML कोड होता है और जो डायनेमिक वेब पेज होते हैं उनमें HTML कोड के साथ साथ कुछ डायनेमिक कोड भी होता है और वो डायनेमिक कोड जो है वो स्क्रिप्टिंग की फॉर्म में होता है। स्क्रिप्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट या फिर PHP जैसी लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रिक्वायर नो एडिशनल स्पेशल सॉफ्टवेयर। स्टैटिक वेब पेजेस के लिए हमें कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट जो डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं उनमें स्पेशल सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं सर्वर साइट पे टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस। तो ये तो थे स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज में डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है। हमने वेबसाइट को पूरा स्टडी कर लिया, वेब पेज को पूरा स्टडी कर लिया। अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अ वेबसाइट इज कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर। जो वेबसाइट है वो वेब पेजेस का ग्रुप होते हैं जो एक साथ लिंक्ड होते हैं। अ वेबसाइट रेफर टू अ सेंट्रल लोकेशन on a web server that contain more than one web page। वेबसाइट जो है वो किसे रेफर करती है? किसी भी वेब सर्वर की ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपके एक से ज़्यादा वेब पेजेस स्टोर्ड हैं। A website may have just a home page or it may have many other internal web pages in addition to the home page। किसी भी वेबसाइट में या तो सिर्फ एक होम पेज हो सकता है और या फिर होम पेज के अलावा उसमें बहुत सारे एडिशनल वेब पेजेस हो सकते हैं जो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। For example, edupillar.com is considered a website which contain many web pages। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो इन्होंने लिया है वो edupillar.com साइट का लिया है, जो कि एक वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। However, a single web page on this site would be its home page or about us page and so on। अगर हम सिंपली वेब पेजेस की बात करें तो उस साइट के अंदर जो होम पेज है, अबाउट अस पेज है, वो आपके वेब पेजेस होते हैं और अगर उन सभी को इंटरलिंक करके एक साथ शो किया जाता है तो वो आपकी वेबसाइट होती है। द कंप्लीट वेबसाइट कंटेन मैनी वेब पेजेस लाइक होम पेज, कंटेंट डेमो पेज, अबाउट अस पेज, रजिस्टर पेज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दैट इज FAQ पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज। तो ये सारे अलग अलग वेब पेजेस हैं बट इन सबको मिला के जो है एक वेबसाइट बनाई गई जिसे हमने क्या बोला? edupillar.com। Each of the above mentioned are individual web pages but together these all make the website edupillar.com, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। यहाँ ये एक नोट गिवन है, a website may have just a home page or it may have many other internal web pages in addition to the home page। जो वेबसाइट है वो सिंगल पेज की भी हो सकती है, यानी सिर्फ होम पेज भी हो सकता है उसमें, और या फिर होम पेज के साथ बहुत सारे इंटरनली कनेक्टेड वेब पेजेस हो सकते हैं। ये था हमारा सारा वेबसाइट्स और वेब पेजेस के बारे में। नेक्स्ट जो है वो वेब ब्राउज़र स्टार्ट हो रहा है बट ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए जो है वो काफ़ी हो गया है, तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ ना समझ आई हो या किसी में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑल्दो क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो इसमें समझने जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपको एक तरीके से लर्न करना है।
बाकी फिर भी अगर कोई पार्ट ऐसा हो जो नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको उसे और एग्जांपल्स की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एग्ज़ाम्स जो कि बिल्कुल आपके सर पर आ चुके हैं, उस टाइम पे आपके लिए कंटेंट बहुत ही क्रूशियल है, तो कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ IP ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और एट प्रेजेंट जो है ये हमारा चैप्टर 10 चल रहा है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का। एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत पास आ चुके हैं, टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है रिवीजन पार्ट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। That is, what are the websites and what are the uses of websites, what are the components of websites. We will discuss all these things in this video. A website is a collection of web pages which are digital files generally written using hypertext markup language. वेबसाइट्स जो हैं वो वेब पेजेस की कलेक्शंस होती हैं और हम इन्हें डिजिटल फाइल्स भी बोल सकते हैं। वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डेट इज़ HTML लैंग्वेज, जो कि एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है जिसके बारे में आप सब ने सुना होगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी 9th-10th क्लास में HTML लैंग्वेज पढ़ी भी होगी। फॉर अ वेबसाइट टू बी अवेलेबल टू एवरीवन in the world at all times, it must be stored or hosted on a computer that is connected to the internet around the clock. जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो हर किसी को हर टाइम पे अवेलेबल रहें ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो ऐसे कंप्यूटर्स पे होस्टेड हों जो कि सारा टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, और ऐसे कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं वेब सर्वर्स। सच अ कंप्यूटर इज़ नोन एज वेब सर्वर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ द वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट आर लिंक्ड टुगेदर through hyperlinks or hypertext and share a common interface and design. जो वेब पेजेस होते हैं, अभी हमने पढ़ा वेबसाइट जो है वो किसकी कलेक्शन होती है, वेब पेजेस की। तो जो वेब पेजेस होते हैं एक वेबसाइट के अंदर वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, या तो वो हाइपरटेक्स्ट के थ्रू लिंक होते हैं और या फिर हाइपरलिंक्स के थ्रू लिंक होते हैं। ये दोनों हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हाइपरटेक्स्ट क्या होते हैं, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं। जो हमारे वेब पेजेस हैं वो इन्हीं के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और वो सब के सब जो हैं वो एक कॉमन इंटरफेस और डिज़ाइन जो है वो शेयर करते हैं। ऑब्वियसली जो हमारी वेबसाइट का इंटरफेस है, जो हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन है, उस वेबसाइट के सारे पेजेस जो हैं वो उसी को फॉलो करेंगे। द साइट माइट ऑल्सो कंटेन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सच एज इमेजेस, वीडियोज़ और अदर डिजिटल एसेट्स। साइट्स में वेब पेजेस से एक्स्ट्रा भी जो है इमेजेस, वीडियोस और डिजिटल एसेट्स जो हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट से रिलेटेड एक आपको शॉर्ट डेफिनेशन गिवन है। अ वेबसाइट और अ साइट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस hosted on a web server and are linked together and share a common interface and design. जो वेबसाइट है वो रिलेटेड वेब पेजेस का ग्रुप है जो कि वेब सर्वर पे होस्टेड होते हैं और वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और कॉमन इंटरफेस और डिज़ाइन को शेयर करते हैं। विद इंटरनेट इन्वेडिंग इन एवरी स्फीयर वी सी वेबसाइट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉजेस एंड पर्पसेस। इंटरनेट जो है वो आज के टाइम में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि आजकल हमारे पास हर पर्पस के लिए जो है अलग से वेबसाइट्स होती हैं। सो वी कैन ऑल्सो से डैट अ वेबसाइट कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज अ डिजिटल एनवायरनमेंट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन एंड सॉल्यूशंस एंड प्रमोटिंग इंटरेक्शन between people, places and things to support the goal of the organization it was created for. जो हमारी वेबसाइट्स हैं हम उन्हें एक तरीके से डिजिटल एनवायरनमेंट समझ सकते हैं
जो कि कैपेबल होते हैं इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए, सॉल्यूशंस को डिलीवर करने के लिए, लोगों के बीच में इंटरेक्शन प्रमोट करने के लिए, और जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है जिसके लिए हमने उस वेबसाइट को क्रिएट किया है, उस गोल को अचीव करने में ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। एज यू नो that a website is a collection of related web pages hosted on a web server. There are some components essential for making a website. हमें ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस की कलेक्शन है और वो वेब सर्वर पे होस्ट होते हैं। उसके अलावा भी जो है हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिनके बिना हमारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट नहीं हो सकती। फर्स्ट वन इज़ वेब होस्ट। ऑब्वियसली जिस पे हमें होस्ट करना है सबसे पहले हमें उस कंप्यूटर की ज़रूरत है। होस्टिंग इज़ वेयर अ वेबसाइट इज़ फिजिकली लोकेटेड। जहाँ हमारी वेबसाइट जो है लोकेटेड होती है उसे हम वेब होस्ट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ वेबसाइट ओनली व्हेन होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर। जो वेब पेजेस का ग्रुप है वो वेबसाइट बनने के लिए तभी क्वालिफाई करता है जब उसे एक वेब सर्वर पे होस्ट किया जाता है। On a web server, somewhere are a set of files that are transmitted to user computer when they specify the address of the website. वेब सर्वर पे जो हमारी फाइल्स का सेट है ट्रांसमिटेड टू यूज़र कंप्यूटर, यानी कि जो हमारे यूज़र कंप्यूटर या फिर आप कह सकते हो कि जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, जब वो रिक्वेस्ट भेजते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, जब वो उस वेबसाइट का एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं, तो जो वेब सर्वर है वो यूज़र कंप्यूटर्स तक उन फाइल्स को ट्रांसमिट करता है जो उस वेबसाइट की फाइल्स होती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है वेबसाइट का वो है एड्रेसेस। दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट ऑल्सो कॉल्ड URL ऑफ द साइट। URL के बारे में हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में URL को कवर किया था कि URL क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, URL कितने टाइप का होता है, उसका क्या यूज़ होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो एड्रेस जो है वो क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो URL है वो हमारा एड्रेस होता है। और ऑब्वियसली जब तक URL जब तक एड्रेस नहीं होगा तब तक आपकी वेबसाइट इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर उसका कोई एड्रेस ही नहीं है तो कोई भी यूज़र, कोई भी क्लाइंट जो है वो उस वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, और अगर कोई क्लाइंट उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा तो उस वेबसाइट का कोई यूज़ नहीं है। When someone asks to see a website, he or she need to put this address into the web browser and then asked site is delivered by the web server. जब भी किसी भी क्लाइंट या यूज़र को कोई वेबसाइट सर्च करनी होती है, वेबसाइट विजिट करनी होती है, तो वो उस वेबसाइट का एड्रेस जो है अपने ब्राउज़र में टाइप करता है और फिर वो साइट जो है वेब सर्वर से उस क्लाइंट तक डिलीवर होती है। तो विदाउट एड्रेस जो है क्लाइंट्स तक वेबसाइट्स को डिलीवर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज़ होम पेज। एवरी वेबसाइट हैज़ अ होम पेज। हर वेबसाइट का अपना एक होम पेज होता है। जब भी हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो फर्स्ट जो पेज ओपन होके आता है हमारे सामने उसे हम कहते हैं होम पेज। वो साइट का जो है, उस वेबसाइट का जो है होम पेज होता है। इट इज़ द फर्स्ट वेब पेज दैट अपीयर व्हेन व्यूअर्स गो टू अ वेबसाइट। जब जो व्यूअर्स हैं वो वेबसाइट पे जाते हैं तो फर्स्ट पेज जो उनके सामने ओपन होता है वो होता है होम पेज। होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट सेट्स द लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज है वो उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, वो उस वेबसाइट की लुक, उसका फील जो है वो डिसाइड करता है, एंड डायरेक्ट व्यूवर्स टू द रेस्ट ऑफ द पेजेस इन द वेबसाइट। और होम पेज के थ्रू ही जो है व्यूवर्स बाकी पेजेस तक पहुंच पाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द डिज़ाइन। It is the overall look and feel of the website as a result of proper use and interaction and integrating element like navigation menu, graphics, layout, etc. डिज़ाइन जो है वो पूरी वेबसाइट का कैसा लुक है, क्या उस वेबसाइट की फील है, उसे हम डिज़ाइन कहते हैं। और एक प्रॉपर डिज़ाइन ही जो है वो
वेबसाइट को सक्सेसफुल बनाता है। और डिज़ाइन में क्या क्या इंक्लूडेड है होता है हमारा, कि जो हमारे नेविगेशन मेन्यूज़ हैं, ग्राफिक्स हैं, लेआउट हैं, उन सब की प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन की जाए, प्रॉपर तरीके से उन सबको यूज़ किया जाए, वो बेस्ट डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ कंटेंट। All the web pages contained in the website together make up the content of the website. Obviously वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस की कलेक्शन होती है, तो जितने भी वेब पेजेस हैं वो सब मिलकर जो है वेबसाइट का कंटेंट डिसाइड करते हैं। तो ये थे हमारी वेबसाइट के कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेविगेशन स्ट्रक्चर की। नेविगेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। इनफैक्ट नेविगेशन स्ट्रक्चर भी जो है वो आपके कंपोनेंट का ही पार्ट है। नेविगेशन स्ट्रक्चर भी हमारी वेबसाइट का एक कंपोनेंट होता है। द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट इज़ द ऑर्डर ऑफ द वेब पेजेस। जो वेब पेजेस हैं वो हमारी वेबसाइट पे किस पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है विजिट होते हैं, ये नेविगेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। द कलेक्शन ऑफ व्हाट लिंक्स टू, कौन सा पेज किस दूसरे पेज से लिंक है, ये भी नेविगेशन स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है। यूजुअली इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय एटलीस्ट वन नेविगेशन मेन्यू। जनरली जो नेविगेशन स्ट्रक्चर होता है वो एक नेविगेशन मेन्यू में ही जो है हेल्ड किया जाता है। यहाँ पर ये आपको एक नोट गिवन है। वी हैव गिवन अबव द कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट नोट अ वेब पेज। यहाँ जो ऊपर आपने कंपोनेंट्स पढ़े, एड्रेस, होम पेज, डिज़ाइन, कंटेंट, वेब होस्ट, ये सब जो है ये वेबसाइट के कंपोनेंट हैं, ना कि वेब पेज के। Often people mistakenly consider components of a web page as components of a website, but there is a difference which will be clear to you when we cover later the component of a web page. अभी हमने वेबसाइट के बारे में पढ़ा और ये सारे जो कंपोनेंट्स थे ये हमारी वेबसाइट के कंपोनेंट थे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है वेब पेजेस, और जब हम वेब पेजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम वेब पेजेस के कंपोनेंट्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेबसाइट के बाद ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है वेब पेजेस। अ वेब पेज इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट दैट इज लिंक्ड टू द वर्ल्ड वाइड वेब एंड व्यूएबल बाय एनीवन कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैविंग अ वेब ब्राउज़र। वेब पेजेस जो हैं वो क्या होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। जैसे हमारे पास नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी तरीके से जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आपके वेब पेजेस होते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट की वो कि अगर वो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड है और आप वेब ब्राउज़र्स के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हो, तो ही वो आपका वेब पेज बनता है। नॉर्मली जो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं, बट वो हमारे वेब पेजेस नहीं होते हैं। बट जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वर्ल्ड वाइड वेब से लिंक्ड होते हैं और कोई भी वेब ब्राउज़र जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो उन्हें व्यू कर सकता है, उन्हें हम कहते हैं वेब पेजेस। It contain any type of information such as text, color, graphics, animation, video and sound etc. वेब पेजेस में जो है हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, कलर्स हो, ग्राफिक्स हो, एनिमेशन, वीडियो और साउंड एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि वेब पेजेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ से जो है हमें डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि जो वेबसाइट थी उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या था और जो वेब पेजेस हैं उनके कंपोनेंट्स में क्या क्या है। As you already know that a web page is a digital document containing information in digital form, still we are asking this question, what does it contain और what are its component। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो वेब पेजेस होते हैं वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनके अंदर जो है इंफॉर्मेशन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियोस की फॉर्म में स्टोर होती है। बट स्टिल हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि हम एक्सप्लिसिटली ये स्टडी कर सकें कि वेब पेजेस के जो हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। वेल दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन मोर देन वन वे। यहाँ ये मोर देन वन वे होगा बिकॉज वेब पेजेस के कंपोनेंट्स जो हैं वो दो तरीके से स्टडी किए जाते हैं, कंटेंट वाइज और स्ट्रक्चर वाइज। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंटेंट वाइज जो हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक वेब पेज के। कंटेंट वाइज द कंपोनेंट ऑफ अ वेब पेज आर हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स। अगर हम कंटेंट वाइज देखें तो मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे वेब पेज के। फर्स्ट वन इज़ हाइपरटेक्स्ट एंड सेकंड वन इज़ हाइपरलिंक।
Hypertext refers to a digital text which is more than just text, as it can include information in various media formats. Hypertext जो है वो डिजिटल टेक्स्ट होता है और वो सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता है, क्योंकि उस टेक्स्ट के अंदर जो है बहुत सारे मीडिया फॉर्मेट्स की इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है, जैसे कि इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक्स एक्सेट्रा. Next one is hyperlink. Hyperlink refers to a link from a hypertext file to another such file. जो हमारी hypertext file होती है, यानी कि जो हमारे वेब पेजेस होते हैं, वो ऑब्वियसली HTML लैंग्वेज में होते हैं, इसीलिए हम उन्हें hypertext files भी बोल देते हैं. तो जब हमारी एक हाइपरटेक्स्ट फाइल जो है वो किसी दूसरी फाइल से लिंक होती है किसी लिंक के थ्रू, कि एक जो हाइपरटेक्स्ट फाइल है उसमें एक लिंक गिवन है और उस लिंक पे क्लिक किया तो आप दूसरी फाइल पर जो है पहुंच गए, तो उस तरीके के जो लिंक्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइपरलिंक्स. अ हाइपरलिंक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफिक्स और टेक्स्ट अपॉन क्लिकिंग where the linked documents open up. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप दूसरी फाइल पे पहुंच जाओगे, और वो लिंक जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो टेक्स्ट में भी हो सकता है, वो कोई फोटो भी हो सकती है, वो कोई वीडियो भी हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में वो लिंक आपको गिवन हो सकता है, और जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा. फॉलोइंग फिगर शोज यू हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स इन अ वेब पेज. तो देखते हैं यहाँ पर इस इमेज में, यहाँ पर देखिए ये जो आपके गिवन है ये आपके हाइपरलिंक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप कर्सर लेकर जाओगे तो आप देख रहे हो कि ये क्लिकेबल उसमें कन्वर्ट हो रहा है, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड जो पेज है वो ओपन हो जाएगा. जैसे अगर आपको क्लाइमेट के बारे में सर्च करना है तो आप क्लाइमेट पे क्लिक करोगे, क्यूजिन्स के बारे में सर्च करना है तो आप क्यूजिन्स पे क्लिक करोगे, लैंग्वेजेस, नेशनल सिंबल्स, पीपल, जिस भी रिलेटेड टॉपिक के बारे में आपको स्टडी करना है आप उसी लिंक पे क्लिक करोगे और आपका रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा. तो यही होते हैं हाइपरलिंक. A hyperlink, notice that the cursor changes to a hand shape on a hyperlink. Upon clicking here, the linked web page will open soon. तो जब भी आप हाइपरलिंक के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाते हो तो वो हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और उस पर क्लिक करने पे आपका रिलेटेड जो वेब पेज है वो ओपन हो जाता है. Hypertext comprise of text, graphics, picture, audio, video and hyperlinks. Hyperlinks भी जो हैं वो हमारे hypertext का पार्ट होते हैं. The web page shown here has all of these. तो यहाँ पे ये जो वेब पेज है इसमें देखिए ये आपके पास इमेजेस भी गिवन है, यहाँ पे ये आपका सारा टेक्स्ट भी गिवन है. तो ये सब क्या है, ये हाइपरटेक्स्ट है. अब ये तो था कंपोनेंट वाइज. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज. स्ट्रक्चर वाइज द कंपोनेंट ऑफ अ वेब पेज आर. तो कंटेंट वाइज तो दो थे, हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरलिंक. स्ट्रक्चर वाइज कितने कंपोनेंट होते हैं? स्ट्रक्चर वाइज हमारे पास होता है पेज टाइटल, हेडर होता है हमारे पास, उसके बाद वेब पेज की जो मेन बॉडी है, जो मेन कंटेंट है वो आता है, उसमें जो नेविगेशनल लिंक्स हैं वो, एंड फुटर पार्ट. तो हेडर और फुटर होता है, पेज टाइटल होता है, उसके अलावा जो वेब पेज की बॉडी होती है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, और उसमें जो नेविगेशनल लिंक्स हैं, ये सारे हमारे वेब पेज के कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द पेज टाइटल. यहाँ पे ये सारे फिगर 10.5 में एक्सप्लेन्ड हैं, तो यहाँ पे मैं ये ओपन कर लेती हूँ. साथ साथ पूरा फिगर अभी ओपन नहीं हो पाएगा, जैसे जैसे स्क्रॉल अप करते जाएंगे आता जाएगा. तो सबसे पहले पेज टाइटल देखते हैं. दिस इज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट विच इज डिस्प्लेड ऑन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउजर डिस्प्लेइंग द वेब पेज. तो पेज टाइटल क्या होता है कि जो आपका वेब पेज है वो जिस ब्राउज़र में ओपन हो रहा है उस ब्राउज़र का जो टाइटल बार होगा वहाँ पे एक सिंगल लाइन टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, और वो जो सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है वो होता है आपका पेज टाइटल. वो हमारे पेज का टाइटल होता है जो हमारे पेज के बारे में बताता है. यहाँ फिगर 10.5 में ये देखिए इन्होंने दिखा रखा है कि ये जो है ये आपका पेज टाइटल है. नेक्स्ट वन इज हेडर. This is generally one or two line text, sometimes a graphics or image, defining the purpose of the web page. It is displayed at the top of web page
बिलो द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र। जो आपके ब्राउज़र का एड्रेस बार है उसी के जस्ट नीचे 1 और 2 लाइन में जो है हमारे वेब पेज का पर्पस गिवन होता है, उसमें हमारी ग्राफिक्स या इमेज भी इंक्लूडेड हो सकती हैं, उसे हम कहते हैं हेडर। तो ये यहाँ पे आपको आप ये जो ब्राउन कलर की लाइन देख पा रहे हैं, ये जो है आपका ये क्या है, हेडर है। नेक्स्ट वन इज बॉडी ऑफ द वेब पेज। This is the section below the header of the web page and it contain the actual content of the web page। तो वेब पेज का जो एक्चुअल कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी वेब पेज की बॉडी में होती है। टाइटल, हेडर और फुटर को छोड़ के बीच में जितना भी हमारा पार्ट होता है वो सारा का सारा क्या होता है, बॉडी होती है वेब पेज की। ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा जो एरिया है ये वेब पेज की बॉडी है। Next one is navigational link. These are the hyperlinks placed on a web page using which you can move the linked web page document। जो हमारे वेब पेज में हाइपरलिंक्स गिवन होते हैं जिन पे क्लिक करके हम रिलेटेड वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेविगेशनल लिंक्स। तो यहाँ आप देख सकते हो ये 2 आपको दिए हुए हैं, अदर डिटेल्स आपके पास एक लिंक गिवन है और यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला लिंक आप देख सकते हो। जब इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये होते हैं हमारे नेविगेशनल लिंक। नेक्स्ट वन इज द फुटर पार्ट। दिस इज द बॉटम सेक्शन ऑफ द वेब पेज। दिस इज द सेक्शन वेयर यूजुअली द कॉपीराइट नोटिस, वेबसाइट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। फुटर पार्ट जो है वो हमारे वेब पेज का सबसे बॉटम सेक्शन होता है और उसमें जनरली हम हमारा जो कॉपीराइट का नोटिस है, जो हमारे वेबसाइट की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, वो हम हमारे फुटर पार्ट पे स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वेब पेज के सबसे एंड में जो एक लाइन गिवन है ये आपकी है फुटर पार्ट। तो आई होप कि वेब पेजेस और वेबसाइट के कंपोनेंट्स जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे और उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लग रही है, कंटेंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अगर सिलेबस का कोई और ऐसा पार्ट है जिसमें आपको डाउट है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वेब पेजेस की। वेब पेजेस जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो वेब पेजेस हमारे पास मेनली 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस और डायनामिक वेब पेजेस। और जैसा कि नाम से क्लियर है, स्टैटिक का मतलब कि एक बार जो वेब पेज क्रिएट हो गया उसकी इन्फॉर्मेशन जो है फ्रिक्वेंटली बार बार चेंज नहीं होगी, और डायनामिक वेब पेज की उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। पढ़ते हैं दोनों के बारे में। A web page may be a static web page or a dynamic web page depending upon what type of content it store। एक वेब पेज के अंदर किस तरह का कंटेंट स्टोर किया गया है उसके बेसिस पे वेब पेज को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज। A web page may contain some content which remains just the same throughout or some content that change with time or place or type of visitors etc। जो वेब पेजेस होते हैं उनके अंदर की इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमेशा सेम रहती है, बट कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो प्लेस और विजिटर के टाइप और टाइम के अकॉर्डिंग जो है चेंज होती रहती है। Based on this property, the content of a web page can be of these types: static web page and dynamic web page। सबसे पहले देखते हैं static web page। A static web page is one which contain only the static content that is fixed content। static web page वो वेब पेजेस होते हैं जिनमें हमारा फिक्स्ड कंटेंट स्टोर होता है, यानी कि उनका कंटेंट जो है वो टाइम, प्लेस और टाइप ऑफ विजिटर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। The static content is one which once written and published through a web page remains the same every time a user's view। तो स्टैटिक वेब पेज वो पेजेस होते हैं कि एक बार आपने उन्हें क्रिएट करके पब्लिश कर दिया तो उसके बाद जो है वो हमेशा सेम रहेंगे, यूज़र उन्हें कितनी भी बार व्यू क्यों ना करे। द स्टैटिक कंटेंट दैट इज अ स्टैटिक वेब पेज आर रिटन विया HTML कोड। जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं वो HTML कोड्स के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं।
स्टैटिक वेब पेजेस की हमारी एडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या होती हैं? इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू डिलीवर कंटेंट, क्योंकि उनमें इंफॉर्मेशन जो है वो एक बार जो स्टोर हो गई वही रहती है, वो बार बार चेंज नहीं होती। इसीलिए स्टैटिक वेब पेजेस के जो कंटेंट है वो फास्टेस्ट होता है रिसीव करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, और मोस्ट एफिशिएंट भी होता है। इट टेक्स मिनिमम ऑफ रिसोर्सेज, डेट इज इट डज नॉट रिक्वायर एनी कोड टू एग्जीक्यूट और एनी डाटाबेस टू बी एक्सेस्ड। स्टैटिक वेब पेजेस को मिनिमम रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कोड नहीं होता है कि जब आप वेब पेज को ओपन कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो कोड हमें एग्जीक्यूट करना हो या फिर किसी डाटाबेस को एक्सेस करना हो। सिंस इट यूजेस मिनिमम ऑफ रिसोर्सेज, द मोस्ट सिक्योर वे टू डिलीवर द कंटेंट, और क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ नहीं होते हैं तो इसीलिए स्टैटिक वेब पेजेस जो हैं वो काफ़ी सिक्योर होते हैं डाटा को डिलीवर करने के लिए। इट इज़ कंपेटेबल विद एवरी टाइप ऑफ वेब सर्वर टेक्नोलॉजी। जो स्टैटिक वेब पेजेस हैं वो हर तरह के वेब सर्वर टेक्नोलॉजी के लिए कैपेबल होते हैं। अब जहाँ पर एडवांटेज होंगी वहाँ पर डिसएडवांटेज जो हैं वो ज़रूर होती हैं, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ एक साथ नहीं होती, प्रोस और कॉन्स हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं। इट मस्ट बी रीपब्लिश्ड व्हेन इट चेंजेस और द व्यूवर्स विल नॉट सी द अपडेट। अगर हम स्टैटिक वेब पेजेस में किसी भी तरह का कोई चेंज करते हैं तो उसके बाद हमें उन्हें दोबारा से पब्लिश करवाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम उस वेब पेज को दोबारा से पब्लिश नहीं करवाएंगे तब तक व्यूवर्स जो हैं वो अपडेट्स नहीं देख पाएंगे, यानी कि जो चेंजेस हमने किए हैं वो व्यूवर्स को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इट कैन नॉट डिस्प्ले डिफरेंटली टू डिफरेंट व्यूवर्स डिपेंडिंग ऑन देयर लॉगिन स्टेटस और अदर फैक्टर्स। जो स्टैटिक वेब पेजेस हैं वो व्यूअर्स के अकॉर्डिंग उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्प्ले करवा पाते कि लॉगिन स्टेटस के टाइम पे वो लॉगिन के टाइम पे वो व्यूअर्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाएं, ऐसा कोई जो है प्रोविज़न नहीं होता है स्टैटिक वेब पेजेस में। A static web page is a web page which has a fixed content and thus it gets delivered to users browser exactly as created। तो स्टैटिक वेब पेज जो है उनके वेब पेजेस का कंटेंट फिक्स्ड होता है और वो यूज़र के ब्राउज़र तक एज इट इज़ डिलीवर किए जाते हैं जैसा कि उन्हें क्रिएट किया गया था। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डायनामिक वेब पेज। अ डायनामिक वेब पेज इज़ द वन विच कंटेन द डायनामिक कंटेंट। जिन वेब पेजेस का कंटेंट जो है डायनामिक होता है, यानी कि जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, वो होते हैं डायनामिक वेब पेजेस। डायनामिक कंटेंट डज नॉट रिमेन द सेम एवरी टाइम इट इज़ लोडेड ऑन द वेब पेजेस। जो डायनामिक कंटेंट होता है और क्योंकि वो हमेशा टाइम के साथ चेंज होता रहता है, तो जितनी भी बार हम अपने वेब पेज को लोड करते हैं, जितनी भी बार हम एक वेब पेज को ओपन करते हैं, तो हर बार जो है उसका कंटेंट सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जितनी बार हम उसे लोड करेंगे उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हर बार डिस्प्ले होगी। तो कुछ ना कुछ अपडेट्स जो हुए होंगे वो हमेशा आपको डिस्प्ले होंगे, वो कंटेंट प्रीवियस कंटेंट जैसा नहीं होगा। Dynamic content is generated for the user at the time request the page through some scripts। Dynamic content जो है वो यूज़र्स के लिए तभी जनरेट किया जाता है जब यूज़र जो है वो उस पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक कंटेंट इंक्लूड द वेदर इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिटी और लोकेशन स्पेसिफिक टाइम और यूज़र स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मेंबर ओनली इंफॉर्मेशन। जो हमारी वेदर इंफॉर्मेशन होती है ऑब्वियसली वो डायनेमिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारा वेदर जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। आपका लोकेशन के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो हमेशा अपडेट होता रहता है। अगर हमें यूज़र्स के पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है या यूज़र स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है जो कि किसी पर्टिकुलर यूज़र से ही रिलेटेड होती है, तो वो सब जो है हम डायनेमिक वेब पेजेस के थ्रू कर सकते हैं। विद डायनेमिक कंटेंट द डॉक्यूमेंट वेब पेज यू व्यू एग्जिस्ट ओनली फॉर यू एट दैट मोमेंट। जो डायनेमिक कंटेंट है वो पर्टिकुलर व्यूअर्स के लिए होता है, तो जिस टाइम पे आप उसे देख रहे हो उस टाइम पे वो कंटेंट सिर्फ आपके लिए ही जनरेटेड होता है।
if viewed by someone else at the same time or by you at a slightly different time, you could get something difference. अगर आप उसे थोड़ी देर बाद उस पेज को व्यू करते हैं या सेम टाइम पे कोई और यूज़र उस पेज को व्यू कर रहा है तो उसे कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि पेज जो है वो हर बार फ्रेशली रिलोड होता है और उसका कंटेंट जो है वो अपडेट होता रहता है. In a dynamic web page, the content on the server is the same, but instead of just being HTML, it also contain dynamic code. जो हमारे डायनामिक वेब पेज होते हैं सर्वर पे उनका कंटेंट जो है वो हमेशा सेम रहता है, बट उनमें जो कोडिंग होती है वो सिर्फ HTML की नहीं होती है, उनमें कुछ डायनामिक कोड भी इंक्लूडेड होता है जो स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके लिखा जाता है, जैसे कि PHP, जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस को यूज़ करके डायनामिक कोड जो है वो लिखा जाता है. दिस डायनामिक कोड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग different data depending on information such as the time of the day, user who logged in, the date, the search time it has been given to look for. जो डायनामिक कोड होता है ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यूज़र्स को जो है डिफरेंट डाटा डिस्प्ले करवाता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कि वो किस टाइम पे ओपन किया जा रहा है वेब पेज, कौन सा यूज़र जो है लॉगिन कर रहा है, क्या डेट है, सर्च टर्म्स क्या हैं, उन सब के बेसिस पे जो है इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है कि यूज़र को क्या प्रोवाइड की जाएगी. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. नेविगेट टू www.flipkart.com in your web browser and search for 5 different products. Flipkart hasn't sent you 5 different pages. It has sent you the same page 5 times, but with different डायनामिक इंफॉर्मेशन फिल्ड इन ईच टाइम. तो जब आप फ्लिपकार्ट या किसी भी आपकी ऑनलाइन साइट पर प्रोडक्ट सर्च करते हो तो हर बार जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अलग अलग वेब पेजेस आते हैं, वो वेब पेज आपका सेम ही होता है, बट जो आपने टाइप किया है कि आपको क्या सर्च करना है उसके बेसिस पे आपका वेब पेज आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाता है. This different information is kept in a database which pulls up the relevant information when requested and gives it to the web server to insert into a dynamic web page. ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटाबेस में स्टोर्ड रहती है और जब यूज़र जो है किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वेब सर्वर को प्रोवाइड की जाती है डायनामिक पेजेस में इंसर्ट करने के लिए. Dynamic content is good for pages whose content changes too quickly to easily republish it. For example, pages showing weather or latest news etc. डायनामिक कंटेंट उन पेजेस के लिए बहुत अच्छा रहता है जिनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्विकली चेंज होती रहती है, जैसे कि आपके वेदर है, न्यूज़ है, ये क्विकली चेंज होती हैं तो बार बार उन्हें रिपब्लिश करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए उनमें डायनामिक कंटेंट यूज़ करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है. पेजेस that display viewer specific content, for example user profile, homepage of an online university, student search आइटम ऑन एन ई शॉपिंग साइट. तो जब यूज़र स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी होती है, चाहे वो किसी यूज़र का होम पेज डिस्प्ले करवाना हो, उसकी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन डिटेल्स डिस्प्ले करवानी हो, या जो हमारे ई शॉपिंग आइटम्स होते हैं हमें उनकी डिटेल्स सर्च करनी हो, तो जब भी हमें व्यूअर स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए तो उस केस में डायनामिक कंटेंट ही बेस्ट ऑप्शन होता है. पेजेस दैट डिस्प्ले कंटेंट कंडीशनली, that is member only pages. जो वेब पेजेस सिर्फ पर्टिकुलर मेंबर्स के लिए अवेलेबल होते हैं उनमें भी डायनामिक कंटेंट ही यूज़ किया जाता है. फॉलोइंग फिगर 10.6 शोज यू अ वेब पेज विद डायनामिक कंटेंट. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक वेब पेज आपको शो किया गया है. जब फर्स्ट टाइम ये वेब पेज ओपन हुआ तो यहाँ पर देखिए आपकी टाइमिंग क्या थी, सिटी नेम और ये जो टेम्परेचर है ये आप यहाँ पर देखिए. इसी वेब पेज को जब कंट्री के दूसरे पार्ट में ओपन किया गया तो वहाँ के अकॉर्डिंग सिटी और टाइम जो है, सिटी टाइम टेम्परेचर जो है वो डिस्प्ले किया गया. तो इस तरीके के जो वेब पेजेस होते हैं वो डायनामिक वेब पेजेस होते हैं. अब एडवांटेजेस तो हमने पढ़ ली.
अब ऑब्वियसली एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी होंगी ही। However, dynamic content has the following disadvantages. First one is consume more resources as compared to static pages. जो हमारे static pages होते हैं उनके comparison में ज़्यादा resources यूज़ होते हैं dynamic content के अंदर। Slower loading than static page, क्योंकि obviously हर बार पेज जब reload हो रहा है तो उसकी information अपडेट हो रही है, इसलिए उनका लोडिंग टाइम भी जो है वो ज़्यादा होता है। रिक्वायर मोर सिक्योरिटी फीचर्स देन स्टैटिक पेजेस, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन बार बार अपडेट होती है तो इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू स्टैटिक पेजेस। लेट अस समराइज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंटेंट टाइप। अब यहाँ पे जो आपके दो वेब पेज के टाइप्स हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज, यहाँ आपको उनके बीच में डिफरेंस जो है वो क्लियर किया गया है। फर्स्ट वन इज द कंटेंट ऑन द सर्वर इज सर्व्ड अप टू एनी विजिटर द सेम एवरी टाइम। जो स्टैटिक पेजेस हैं वो हमेशा जो है सेम रहते हैं हर विजिटर के लिए, चाहे कितनी भी बार उन्हें यूज़ किया जाए। The content on the server is the same but display different data depending on the information such as time of day, the user who is logged in, the date, the search time it has been given to look for. जो डायनेमिक पेजेस होते हैं उनका कंटेंट सर्वर पे तो सेम रहता है बट यूज़र को जो है हमेशा डिफरेंट शो होता है अकॉर्डिंग टू द डेट, टाइम एंड द यूज़र हु इज़ लॉगिंग ऑन द सिस्टम। जो स्टैटिक वेब पेज होते हैं उनके अंदर सिंपल HTML कोड होता है और जो डायनेमिक वेब पेज होते हैं उनमें HTML कोड के साथ साथ कुछ डायनेमिक कोड भी होता है और वो डायनेमिक कोड जो है वो स्क्रिप्टिंग की फॉर्म में होता है। स्क्रिप्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट या फिर PHP जैसी लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रिक्वायर नो एडिशनल स्पेशल सॉफ्टवेयर। स्टैटिक वेब पेजेस के लिए हमें कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट जो डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं उनमें स्पेशल सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं सर्वर साइट पे टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस। तो ये तो थे स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज में डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है। हमने वेबसाइट को पूरा स्टडी कर लिया, वेब पेज को पूरा स्टडी कर लिया। अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अ वेबसाइट इज कंपोज्ड of a group of web pages linked together। जो वेबसाइट है वो वेब पेजेस का ग्रुप होते हैं जो एक साथ लिंक्ड होते हैं। A website refer to a central location on a web server that contain more than one web page। वेबसाइट जो है वो किसे रेफर करती है? किसी भी वेब सर्वर की ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपके एक से ज़्यादा वेब पेजेस स्टोर्ड हैं। A website may have just a home page or it may have many other internal web pages in addition to the home page। किसी भी वेबसाइट में या तो सिर्फ एक होम पेज हो सकता है और या फिर होम पेज के अलावा उसमें बहुत सारे एडिशनल वेब पेजेस हो सकते हैं जो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल edupillar.com is considered a website which contain many web pages। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो इन्होंने लिया है वो edupillar.com साइट का लिया है जो कि एक वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। However, a single web page on this site would be its home page or about us page and so on। अगर हम सिंपली वेब पेजेस की बात करें तो उस साइट के अंदर जो होम पेज है, अबाउट अस पेज है, वो आपके वेब पेजेस होते हैं और अगर उन सभी को इंटरलिंक करके एक साथ शो किया जाता है तो वो आपकी वेबसाइट होती है। The complete website contain many web pages like home page, content demo page, about us page, register page, frequently asked question that is FAQ page, contact us page। तो ये सारे अलग अलग वेब पेजेस हैं बट इन सबको मिला के जो है एक वेबसाइट बनाई गई जिसे हमने क्या बोला? edupillar.com। Each of the above mentioned are individual web pages but together these all make the website edupillar.com, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। यहाँ ये एक नोट गिवन है, अ वेबसाइट में हैव जस्ट अ होम पेज और इट में हैव मैनी अदर इंटरनल वेब पेजेस इन एडिशन टू द होम पेज। जो वेबसाइट है
वो सिंगल पेज की भी हो सकती है, यानी सिर्फ होम पेज भी हो सकता है उसमें, और या फिर होम पेज के साथ बहुत सारे इंटरनली कनेक्टेड वेब पेजेस हो सकते हैं। ये था हमारा सारा वेबसाइट्स और वेब पेजेस के बारे में। नेक्स्ट जो है वो वेब ब्राउज़र स्टार्ट हो रहा है, बट ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए जो है वो काफ़ी हो गया है, तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ ना समझ आई हो या किसी में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑल्दो क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो इसमें समझने जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपको एक तरीके से लर्न करना है। बाकी फिर भी अगर कोई पार्ट ऐसा हो जो नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको उसे और एग्जांपल्स की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एग्ज़ाम्स जो कि बिल्कुल आपके सर पर आ चुके हैं, उस टाइम पे आपके लिए कंटेंट बहुत ही क्रूशियल है, तो कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।